रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 21 फरवरी रविवार 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे 21 फरवरी 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है वो वचन यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 31 वचन में से लिया गया है। ये विषय यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय के 31 वचन में से विषय लिया गया है। 1 ब्रेड एंड 1 बॉडी, एक रोटी और एक देह। 1 ब्रेड एंड 1 बॉडी, एक रोटी और एक देह। John 6 chapter 31 verse. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 31 वचन ऐसा लिखा है, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और एक बार पढ़ेंगे, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। What we read in our theme verse was the Lord Jesus addressing the Jews. हमने अभी जो पढ़ा है वह एक मुख्य मुद्दा विषय ऐसा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों की ओर संबोधित करते हुए कह रहा है। यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह संबोधित करते हुए कह रहा है। यह जो वचन हमने पढ़ा वह एक मुद्दा है, विषय है वचन, और फिर वह प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदियों को संबोधित करते हुए कह रहा है। In verses 32-33 he continued, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is the which cometh down from heaven and giveth life unto world. और फिर आगे बढ़कर वचन 32 और 33 में वह आगे बढ़ते हुए वचन में कहता है, 32 वचन में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और एक बार पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। एक बार और पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। थैंक यू जीसस। Then in the 49th verse, he further emphasized his point. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. John 6 chapter 49-50 verse. और फिर वह 49 वचन में आगे
और बढ़ाकर इस प्रकार से जोर देते हुए इस मुद्दे को बोलता है, जो वचन हम पढ़कर देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 49 और 50 वचन। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। और एक बार पढ़ेंगे 49 और 50 वचन। आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जोर देकर इस मुद्दे के विषय को यहूदियों को बता रहा है। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। Jesus is the living bread, the bread which came down from heaven. प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित रोटी है, वह रोटी जो स्वर्ग में से उतरकर आई है। He explained this to his disciples in John 6 chapter 51, saying, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Amen. Thank you, Father. फिर उसने खुलकर इस मुद्दे के विषय को उसके चेलों को समझने के लिए बताया कि यूहन्ना 6 अध्याय के 51 वचन में इस प्रकार से उसने चेलों को बताया, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वचन इस प्रकार से और एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 51 वचन। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। Then the apostle in 1 Corinthians 10 chapter 17 explains how this connects to us. और फिर आगे बढ़कर जब प्रेरित पौलुस इस विषय को पहले कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 17 वचन में हमें समझाता है, तब वह किस प्रकार से जुड़ता है इस वचन के साथ, वो हमें उसके समझाने में पता चलता है। He said, For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. प्रेरित पौलुस जो है वो इस प्रकार से 17 वचन में यही वचन जो मुद्दा विषय लेकर यहूदियों को यीशु कह रहा था, उसी वचन को लेकर हमको किस प्रकार से समझाता है कि इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय का 17 वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। If we are one bread with him, it therefore means we have the same life because we are born of the word. 1 Peter 1st chapter 23 verse. Just as he is the word made flesh. John 1st chapter 14th verse. तो इसका मतलब अगर एक ही रोटी है उसके साथ में, तो यही कारण बनता है समझने के लिए कि इसका मतलब यही बनेगा कि वही जीवन जो उसमें है वो अब हमारे अंदर है, और यही वो कारण है कि हम वचन के द्वारा जिलाए गए हैं, जैसा पहले पत्रस 1 अध्याय के 23 वचन में लिखा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा उसके विषय में लिखा है, जो वचन है वही देहधारी होकर आया।
तो यीशु मसीह ही कह रहा है, वो खुद वचन, और फिर वही वचन में से हमने जन्म लिया है। और वो वचन जिस विषय में कहा गया है देहधारी होकर आया, वो यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है। हम दोनों वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय और 23 वचन, और यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, इस विषय में अगर देखेंगे तो वचन से हमारा नया जन्म हुआ है। फिर ये वचन क्या है? यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 वचन में हमको ये वचन क्या है उसके विषय में बताता है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, यह उसके विषय में जानकारी देता है। और वचन देहधारी हुआ, यह प्रभु यीशु मसीह की जानकारी देता है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन देहधारी हुआ। Colossians 1:18 says, and he Christ is the head of the body, the church। और फिर कोलोसियों की पत्री में अगर देखेंगे पहला अध्याय उसका 18 वचन इस प्रकार से बताता है मसीह के विषय में, मसीह जो देहधारी हुआ वही वचन के आधार से। और एक बार कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा गया है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो कोलोसियों के पहले अध्याय के 18 वचन में इस देह के विषय में दिखाया है कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। जो वचन देहधारी हुआ वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। जो मसीह के विषय में दिया है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। द हेड एंड द बॉडी शेयर द सेम लाइफ। तो सिर और शरीर दोनों में एक ही जीवन रहता है, वह एक ही जीवन के भागी रहते हैं। इफ वी शेयर हिज लाइफ then we also share his health, prosperity, strength and glory। तो फिर अगर हम उसके जीवन के भागी हैं तो उसके साथ साथ हम उसके सेहत, समृद्धि, सामर्थ और महिमा के भी भागी होते हैं। No wonder he calls us partakers of the divine nature, associates of the God kind। तो कोई इस बात में अचंभित नहीं होना जब वह कहता है कि हम उसके ईश्वरीय गुणों में सहभागी हो चुके हैं और भागीदारी हो चुके हैं। और फिर हमको वह कहता है ईश्वरीय जन होकर तुम उसके सहकर्मी बन गए हैं। 1 John 4:17 says, as he is so are we in this world। और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का 17 वचन इस प्रकार से कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। You are of the same stock with Christ। तो आप उसी कोठा में से हो जो मसीह के साथ है। You are of the same stock with Christ, therefore walk as he walked,
in the glory, righteousness, strength and dominion. हालेलुया। तो अगर आप जो मसीह है उसी के साथ में, उसी के अंदर के आप भाग हो, कोठा में से हो, तो फिर आपने यही कारण बनता है, केवल आपने उसी समान चलना है जैसा मसीह चलता था, महिमा में, धार्मिकता में, सामर्थ्य में और प्रभुता में। हालेलुया।